हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम करते बेटा चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल। अब करेंगे बेटा इस चैप्टर की एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसमें से क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज 10.3। इसमें एक छोटी सी थ्योरम लगती है जिसमें एक छोटा सा कंसेप्ट मेंशन है। अगर आप वो कंसेप्ट सीख लेते हो तो बेटा पूरे के पूरे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझाता हूँ बेटा क्या है वो, फिर आप देखिएगा क्वेश्चन कितने आराम से सॉल्व होंगे। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका आ गया सेंटर, और ये इसकी मैं आर्क ले लेता हूं एक ऐसे, और ये इस आर्क का सेंटर में एंगल बन रहा है। ठीक है, ये इसकी आर्क है बेटा ये वाली, और इस आर्क का सेंटर में एंगल ये बन रहा है। और इसी आर्क का एक और एंगल है, वो कहां पे बन रहा है? सर्कमफ्रेंस पे। आर्क ली, उसका एक एंगल सेंटर में बन रहा है, ये कहां बन रहा है बेटा? सर्कमफ्रेंस पे। तो थ्योरम क्या कहती है? अगर मैं इसको नाम दे लूं ए ओ बी और इसका सी दे लेते हैं। थ्योरम क्या कहती है बेटा कि जो सेंटर वाला एंगल है, एंगल ए ओ बी, ये डबल होता है या ट्वाइस होता है सरकमफ्रेंस वाले एंगल से, एंगल ए सी बी। बस एक लाइन बेटा आपने याद रखनी है, और क्वेश्चन देखिएगा आपके कैसे सॉल्व होंगे। यहां देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप इसको देखोगे ना क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम, तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे बेटा कि मुझे इसमें करना है क्या। सेम डायग्राम बन रही है, बस उल्टा दी हुई है यहाँ पे। तो सेंटर वाला एंगल सर्कमफ्रेंस के डबल होता है, कंसेप्ट लगाएंगे, आंसर खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है, पहले गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं। क्या गिवन है बेटा? ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट्स हैं। आर 3 पॉइंट्स कहां पे है? एक सर्कल पे, ऑन ए सर्कल जिसका सेंटर है O, विद सेंटर O। उसके अलावा बेटा एंगल BOC, एंगल BOC मुझे दे रखा है 30 डिग्री। एंगल AOB जो है बेटा वो है 60 डिग्री। अब चलते हैं बेटा टू प्रूफ पे। मुझे इसमें साबित क्या करना है बेटा? एंगल ADC कितना है ये मुझे पता लगाना है। चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब प्रूफ देखिएगा बेटा, यही कंसेप्ट लगाएंगे। ये सेंटर वाला एंगल कौन सा है? AOC। ये बेटा डबल होगा सर्कमफ्रेंस पे, कौन सा है? ADC। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं बेटा एंगल AOC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। रीजन क्या है बेटा? बाय थ्योरम, ये आपकी बुक में थ्योरम दी हुई है, उसके मुताबिक यहाँ पे आपने पूरी की पूरी थ्योरम छाप देनी है। ठीक है, AOC देखो बेटा किसके बराबर है? इसमें दो एंगल आ रहे हैं ना, एंगल AOB प्लस एंगल BOC, और यहां पे ट्वाइस एंगल ADC। AOB है 60, ये आ गया 30, ये आ गया 2 टाइम एंगल ADC, ये आ गया बेटा 90, यहाँ पे 2 टाइम एंगल ADC। ये कटेगा तो एंगल ADC कितना बन गया? 45 डिग्री। और यही मुझे क्वेश्चन पूछा गया था। आपको कोई काम नहीं करना है बेटा, बस एक लाइन याद रखनी है, सेंटर वाला एंगल सर्कमफ्रेंस से डबल है, वही कंसेप्ट लगाना है, आंसर खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्या कहता है? कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। मेरे पास एक सर्कल है, उसका कॉर्ड है ये PQ कॉर्ड आ गया। अब इस कॉर्ड ने सर्कल के दो हिस्से कर दिए ना, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाला हिस्सा आप देख सकते हो बेटा, देखने में आपको बड़ा लग रहा है, तो ये हो गया मेजर। इसको क्या बोलूंगा? मेजर। इस कॉर्ड के नीचे वाला हिस्सा छोटा है तो उसको बोलेंगे माइनर। ठीक है, फिर कहता है कि ये कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। कहता है ये कॉर्ड और जो रेडियस, इनकी लेंथ आपस में बराबर है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। इस कॉर्ड के द्वारा मेजर आर्क, मेजर मतलब बड़ा हिस्सा, मतलब यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है ये पता लगाना है, और फिर जो माइनर आर्क मतलब ये छोटा हिस्सा इस लाइन के नीचे, यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है ये मुझे पता लगाना है। ठीक है, अब यहां देखो बेटा पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है? सर्कल है, एक सर्कल दे रखा है जिसमें
कॉर्ड जो है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल। कॉर्ड की लेंथ और रेडियस आपस में बराबर है, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है मुझे, मेजर माइनर आर्क और मेजर आर्क में जो एंगल बन रहा है, तो मेजर में बन रहा है बेटा एंगल पी ए क्यू, ये पता लगाना है, एंगल पी बी क्यू, और ये भी मुझे पता लगाना है, ठीक है। अब चलते हैं प्रूफ पे। यहां देखिए बेटा, ये तीनों लेंथ बराबर है, कॉर्ड है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तीनों आपस में बराबर है, तो फिर ये क्या बन जाएगी, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं बेटा OP इक्वल्स टू OQ इक्वल्स टू PQ, ठीक है। ये मुझे गिवन है कि रेडियस और कॉर्ड की लेंथ आपस में बराबर है। इसका मतलब ट्राइंगल POQ ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसके सारे एंगल 60 के होंगे, इसका मतलब ये वाला एंगल, दिस वन, ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60। तो मैं लिख सकता हूं बेटा देयरफॉर एंगल POQ इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। अगर ये 60 हुआ तो ये वाला एंगल इससे हमेशा डबल होता है, एंगल POQ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ। कहां से पता चला बेटा, बाय थ्योरम जो आपके एनसीईआरटी में बेटा दे रखी है, वो स्टेटमेंट यहां पे लिखेंगे। एंगल POQ ये है 60, तो इसके बदले में क्या आएगा 60, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ, ये कटेगा बेटा 30 से, तो एंगल PAQ इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है जी। तो ये वाला एंगल PAQ मतलब ये एंगल हो गया आपके पास 30 डिग्री। एक एंगल तो हमने पता कर लिया बेटा, दूसरा कैसे करेंगे ये देखो, PAQB, ध्यान से देखो बेटा, PAQB, अब ये 4 साइडेड फिगर है, तो इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अब ये सर्कल के अंदर है तो इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बेटा PAQB इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। रीजन क्या है, क्योंकि ये सर्कल के अंदर बन रहा है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कि उसके अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा क्या रहता है, 180। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड कर दो 180, Q और P ऐड कर दो तो आंसर क्या आएगा 180। तो मैं लिख सकता हूं बेटा एंगल PAQ प्लस एंगल PBQ, आंसर आएगा 180 डिग्री। रीजन क्या है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। याद रखिएगा बेटा, साइक्लिक होगा तो ही ये प्रॉपर्टी लगाना, सिंपल क्वाड्रिलेटरल होगा फिर नहीं लगेगी। PAQ यहां देखो बेटा कितना है 30, तो 30 प्लस एंगल PBQ कितना आ गया 180, तो एंगल PBQ ये बनेगा बेटा 180 माइनस 30, तो एंगल PBQ इक्वल्स टू 150 डिग्री, ठीक है जी। और यही मुझे बेटा पता लगाना था, एंस प्रूव्ड। तो देखो बेटा कंसेप्ट वही रहेगा, बीच में हो सकता है एक दो कंसेप्ट और आ जाए, वो मैं आपको साथ साथ में लिखवाता जाऊंगा। जैसे इसमें आ गया था बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, तो मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया, ठीक है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको करने के बड़े सारे तरीके हैं बेटा, लेकिन जो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है उससे मैं आपको समझाऊंगा, और आप देखिएगा बेटा कितने आसानी से आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, इन दी फिगर जो आपको दे रखा है PQR इज 100, वो यहाँ पे मेंशन है बेटा। PQ एंड R आर पॉइंट ऑन सर्कल, फिर सर्कल पे पॉइंट बनाए गए हैं, सेंटर हुआ सर्कल का। फाइंड एंगल OPR, OPR मतलब ये वाला एंगल छोटू सा मुझे पता लगाना है, ठीक है। पहले इसका गिवन लिख लेते हैं बेटा। गिवन क्या है,
गिवन में है कि सर्कल दे रखा है मुझे, इस सर्कल, उसके अलावा जिसमें पी क्यू आर जो पॉइंट है, इन विच, ये पॉइंट कुछ मुझे दे रखे हैं, कौन कौन से हैं, पी क्यू एंड आर, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ठीक है, ये पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर, सच दैट एंगल मुझे गिवन है बेटा, एंगल पी क्यू आर जो है वो 100 डिग्री के बराबर है। टू प्रूफ क्या करना है मुझे, टू प्रूफ देखिएगा बेटा, एंगल ओ पी आर को पता लगाना है। अब थोड़ी सी मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूं उसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन लगानी पड़ती है, उसके बाद में देखिएगा बेटा सोल्यूशन इसका कितना आसान हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, इसका नाम दे लिया एस, और मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ ऐसे, इसको भी कर लेता हूँ और इसको भी ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर ए पॉइंट एस ऑन सर्कल, या फिर ड्रॉ ए पॉइंट लिख लो, एक ही बात है, एंड, और उसके अलावा आपने ज्वाइन करना है, ज्वाइन पी एस एंड आर एस। अब चलेंगे देखिए प्रूफ पे, प्रूफ यहां देखिए बेटा, आपको दिख रहा होगा ये पी क्यू आर एस 4 साइडेड फिगर है, कोऑर्डिनेटर बन गया, लेकिन सर्कल के अंदर तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गया। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं बेटा, ये जो कोऑर्डिनेटर है पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो फिर प्रॉपर्टी याद करिए बेटा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होती है, अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180, मतलब एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर, दोनों का सम है 180। रीजन क्या है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। पी क्यू आर कितना है, 100 है, प्लस एंगल पी एस आर कितना है, 180। इसको यहां भेजेंगे तो एंगल पी एस आर कितना आ गया बेटा, 80 डिग्री। ठीक है जी, तो यहां ड्रॉ कर देते हैं कि ये वाला एंगल कितना आ गया बेटा, 80 डिग्री। अब ये 80 डिग्री, अब ध्यान से देखना बेटा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये अगर आप उस साइड से खड़े होकर देखते हो तो आपको क्या दिखेगा, ये एंगल सेंटर में है और ये बाउंड्री पे है, और बाय थ्योरम सेंटर वाला एंगल बाउंड्री वाले से डबल होता है। ठीक है, अगर आप उस साइड खड़े हो यहाँ पे तो आपको ये डायग्राम साफ दिखेगी। ठीक है, ये उल्टा डायग्राम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस आर। रीजन क्या है, बाय थ्योरम। ठीक है जी, तो पी ओ आर कितना है बेटा आपका, ये मुझे निकालना है, एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू ट्वाइस 80 से मल्टीप्लाई किया तो एंगल पी ओ आर जो है वो बन गया आपके पास 160 डिग्री। तो ये सेंटर में जो एंगल है बेटा ये आ गया आपके पास, इसको यहां लिख देता हूं 160 डिग्री। अब ये ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको बेटा, छोटा सा पी ओ आर। ठीक है, अब इसमें दो साइडें बराबर हैं, ओ आर और ओपी, तो फिर ये दो एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, वो बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में जाएंगे पी ओ आर, इसमें लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, कितना होगा 180, उनमें से दो एंगल आपस में बराबर हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे देखो ओपी इक्वल्स टू ओ आर, रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है तो दोनों आपस में बराबर रहेंगी। ठीक है, अगर बराबर रहेंगी तो एंगल ओ पी आर जो है इक्वल्स टू एंगल ओ आर पी। क्या रीजन रहेगा बेटा, इक्वल साइड्स हैं, इक्वल साइड्स हैव
इक्वल एंगल, साइडें अगर बराबर हैं तो एंगल्स भी बराबर रहेंगे। ठीक है जी। अब चलते हैं इस ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल POR, इस ट्राइंगल में तीनों एंगल अगर ऐड कर दूं, एंगल POR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल OPR, ये कितना आएगा बेटा? 180। रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के तीनों एंगल अगर आप ऐड कर दो तो आंसर आता है 180। POR, इसका आंसर है बेटा 160। ठीक है, प्लस एंगल ORP, मुझे कौन सा चाहिए था? OPR, है ना, तो यहाँ पे OPR ही लिख लेता हूं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। यहां लिखा था हमने प्लस एंगल OPR, ये आ गया 180। ये 160 वहां भेजा तो बनेगा ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इक्वल्स टू 20। 180 माइनस 160 20 हो गया, ये 10 से कटेगा तो एंगल OPR जो है वो कितना आ गया बेटा? 10 डिग्री। और यही मुझे पता लगाना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी। और ये बेटा सबसे आसान तरीका लगता है मुझे इसको सॉल्व करने का, जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं लगेगी। आप चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। उससे पहले बेटा आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाना है जो इस क्वेश्चन में लगता है। कंसेप्ट क्या है बेटा वो देखिएगा। ये मेरे पास मान लो एक सर्कल है, ठीक है, और ये कॉर्ड है सर्कल का। इसने आप देख सकते हो बेटा दो हिस्से बना दिए सर्कल के, एक ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सेगमेंट। तो ये भी सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, और ये आ गया आपकी माइनर सेगमेंट है। दोनों सेगमेंट है, एक बड़ी है तो मेजर बोल देंगे, एक छोटी है तो माइनर बोल देंगे। ठीक, अब इस कॉर्ड के दो एंगल हैं, एक ये बन रहा है सर्कमफ्रेंस के ऊपर और एक ये बन रहा है। ठीक है, तो नाम दे लेते हैं बेटा ABC, इसको नाम दे लेते हैं D। एक ये सर्कल का सॉरी एक ये बन रहा है बेटा एंगल इस कॉर्ड का, और एक ये बन रहा है। तो थ्योरम कहती है कि अगर कभी भी इस तरह से आपको दो ट्राइंगल दिख जाए एक ही सेगमेंट में, जहां ऊपर वाले सेगमेंट में नीचे वाले सेगमेंट में, ठीक है, तो दोनों के एंगल जो हैं ये वाले ये बराबर होते हैं। इसको बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मतलब एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ADC। रीजन क्या रहेगा? एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है जी, तो फिर से बता देता हूं बेटा, कॉर्ड है, दो हिस्से कर देगी, दो ट्राइंगल आपको दिखनी चाहिए, इस तरह का फिगर दिखना चाहिए जैसे आपके सामने है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल बराबर रहेंगे। आप देख सकते हो बेटा सोल्यूशन आपको अभी समझ आ गया होगा। सेम तरह की डायग्राम है आपके पास, तो इसका मतलब ये दो एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? क्योंकि ABC एक ट्राइंगल है, दो एंगल मुझे पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा निकल जाएगा, ये निकल गया तो ये भी निकल जाएगा, और यही क्वेश्चन मुझे पूछा हुआ था। कंसेप्ट क्लियर है तो सॉल्व करना बड़ा आसान है। ठीक है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। गिवन में क्या दे रखा है मुझे? एंगल ABC जो है वो आ गया 69 डिग्री। एंगल ACB ये आ गया बेटा 31 डिग्री। टू प्रूफ पे चलते हैं। टू प्रूफ क्या कहता है? मुझे एंगल BDC पता लगाना है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ मैंने आपको समझा दिया बेटा सारे का सारा। इन ट्राइंगल ABC तीनों एंगल अगर ऐड कर दूं, मतलब एंगल BAC एक हो गया प्लस एंगल ABC दो हो गया प्लस एंगल ACB, A एंगल आ गया, B आ गया, C आ गया, तीनों का सम 180। रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब BAC तो मुझे पता नहीं है, BAC तो ऐसा ही रहेगा, ABC के बदले में 69, ACB आ गया 31 और ये बन गया 180। एंगल BAC प्लस ऐड करूंगा बन गया बेटा 100 और यहां बन गया 180। इसको यहां भेजेंगे, एंगल BAC बन गया हमारे पास 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल BAC बन गया बेटा 80, तो मैं लिख सकता हूं एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BDC, और ये भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। रीजन क्या है बेटा?
एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो सेम सेगमेंट में अगर एंगल बनते हैं तो आपस में इक्वल होते हैं, और यही मुझे बेटा पता करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, कंसेप्ट क्लियर है बेटा, थ्योरम क्लियर है, तो सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फिगर, आपको फिगर दे रखा है बेटा, उसके अलावा आप देखो दो एंगल भी आपको दे रखे हैं, और ये वाली डायग्राम जो है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था बेटा, आप देख सकते हो ये कॉर्ड है, यहां से दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो ये बनेगा एंगल इन द सेम सेगमेंट, और ये दो एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला। मुझे BAC ये वाला एंगल निकालना है। अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट बराबर होते हैं, तो उसी को फाइंड करेंगे बेटा। तो सबसे पहले यहाँ गिवन देखो क्या है, यहाँ पे 4 पॉइंट्स है बेटा, A B C and D are 4 points on a circle, ठीक है जी। उसके अलावा मुझे एंगल BEC ये दे रखा है 130 डिग्री, एंगल ECD ये दे रखा है 20 डिग्री। और टू प्रूव मुझे क्या करना है बच्चों, यहां देखो टू प्रूव में क्या है, एंगल BAC जो है इसको पता लगाना है। ठीक है, प्रूफ पे चलते हैं बेटा। प्रूफ देखिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं लिख सकता हूं दोनों का सम 180, रीजन क्या है, लीनियर पेयर। तो एंगल जिसका नाम है BEC, ठीक है, एंगल BEC प्लस एंगल CED दोनों का सम है 180, रीजन क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, BEC है आपके पास 130 प्लस एंगल CED इक्वल्स टू 180, एंगल CED इक्वल्स टू 180 माइनस 130, तो एंगल CED जो है वो आ जाएगा आपके पास 50 डिग्री। ठीक है जी, तो ये वाला एंगल बन गया बेटा 50 के बराबर। ठीक है, इसको यहां लिख देता हूं 50 डिग्री। अब ये छोटी सी ट्राइंगल ध्यान से देखना, DEC, तो इन ट्राइंगल DEC तीनों एंगल अगर मैं ऐड कर दूं, मतलब एंगल CED प्लस एंगल DCE प्लस एंगल CDE, इन तीनों को ऐड करूं तो आता है 180, जिसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब CED अभी निकाला हमने, कितना है बेटा 50 प्लस DCE है 20, ये बन गया एंगल CDE आ गया 180, ये बन गया 70 प्लस एंगल CDE इक्वल्स टू 180, एंगल CDE इक्वल्स टू, इसको यहां भेजूंगा, 180 में से माइनस होगा तो 110 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल आ गया बेटा आपके पास कितना, 110 डिग्री। अगर ये 110 है तो मैं लिख सकता हूं बेटा एंगल CDE इक्वल्स टू एंगल BAC, ये भी हो जाएगा 110 डिग्री। रीजन क्या रहेगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, और यही मुझे पता करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, ABCD इज साइक्लिक ऑर्बिटल। तो साइक्लिक से क्या समझ आता है, किसी सर्कल के अंदर बैठा हुआ है, उसके अलावा इसके डायगोनल E पे कट कर रहे हैं, और ये कुछ मुझे डायमेंशन दे रखे हैं कि ये वाला एंगल 70 है, ये 30 है, मुझे एंगल BCD पता लगाना है, उसके अलावा AB और BC भी बराबर है, फाइंड एंगल ECD। ये दो चीजें मुझे पता करनी है। तो सबसे पहले बेटा गिवन लिख लें,
गिवन क्या कहता है कि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है जी। और इसमें इन विच क्या क्या आपको दे रखा है, ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, एक हो गया। एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी ये है आपका 70 डिग्री। एंगल बीएसी ये है आपका 30 डिग्री। और हाँ ये दे रखा था मुझे, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एक तो एंगल बीसीडी ये पता लगाना है और दूसरा एंगल ईसीडी, ये दो मुझे पता करने हैं। प्रूफ पे चलते हैं बेटा। अब यहां पे देखिएगा, डायग्राम पे आ जाओ। ये लाइन, ये कॉर्ड है, ठीक है, बीसी। इस लाइन पे दो ट्रायंगल बन रही है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। अब याद करिए एंगल इन सेम सेगमेंट, उसमें भी ऐसा होता है, एक कॉर्ड के ऊपर दो ट्रायंगल बनती हैं तो दोनों के एंगल बराबर रहते हैं। तो ये 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। एक चीज क्लियर है। दूसरा देखो बेटा, ये दो साइडें बराबर है तो फिर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि साइड एंगल बराबर है तो एंगल भी बराबर हो जाता है। ठीक है, पहले ये दो कंक्लूजन लिख लेते हैं। मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, सिंस हमारे पास ए बी जो है वो BC के बराबर है, ये दो साइडें बराबर है, तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल BAC जो है इक्वल्स टू एंगल BCA। रीजन क्या है और ये कितना हो जाएगा वो भी लिख लेते हैं, 30 डिग्री के बराबर। रीजन क्या है बेटा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये एंगल इन सेम सेगमेंट नहीं है, ये था इक्वल साइड्स है इक्वल एंगल। इसका रीजन मैंने दूसरा लिख दिया, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स। ठीक है, जो सेम सेगमेंट है वो दूसरे में आएगा। अब यहां देखो, मैं लिखूंगा एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC। एंगल BAC जो है इक्वल्स टू एंगल BDC। रीजन क्या है बेटा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, सबसे पहले एंगल BCD फाइंड करना था, तो BCD और दूसरा ECD, ECD ये वाला एंगल फाइंड करना है और आपको BCD ये पूरा एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया DBC, तीनों एंगल्स का सम क्या आएगा, 180। तो वही प्रॉपर्टी यहां पे लगाएंगे, इन ट्राइंगल BCD। मैं यहां पे लिखूंगा बेटा एंगल BDC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल DBC इक्वल्स टू 180। रीजन क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब यहां देखो बेटा, BDC है 30 प्लस BCD, अब इसके दो हिस्से हैं, है ना, तो इसको मैं तोड़ के लिख लेता हूं, एंगल BCE प्लस एंगल ECD। ठीक है, आगे है DBC, तो DBC ये कितना था बेटा, 70 और यहां पे आ गया 180। ठीक है जी, ये आ गया बेटा 30 प्लस BCE, ये भी कितना है 30 प्लस एंगल ECD प्लस 70 इक्वल्स टू 180। 70 और 30 100 हो गया और ये 130 हो गया, है ना, तो 130 प्लस एंगल ECD इक्वल्स टू 180। इसको यहां भेजूंगा, एंगल ECD बन गया आपके पास 50 डिग्री। एक हो गया आपका ECD।
फिर BCD फाइंड करना था बेटा, तो एंगल BCD किसके बराबर था बेटा, एंगल BCE प्लस एंगल ECD। BCE कितना है 30 और ये निकला 50, तो कितना बन गया बेटा 80 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर डायमीटर ऑफ ए सर्कल। कहता है एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मतलब सर्कल के अंदर है, इसके जो डायगोनल है वो सर्कल के डायमीटर है, थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द कोऑर्डिनेटर प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो मुझे बताना है कि ABCD जो है ये रेक्टेंगल है। पहले बेटा गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है जिसका नाम है ABCD, जिसमें क्या है, इन विच डायगोनल्स जो हैं, जो आपके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स कौन कौन सा, AC एंड BD, ये डायमीटर है, आर डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है जी, अब चलते हैं टू प्रूफ पे। तो टू प्रूफ में देखिए बेटा क्या करना है, टू प्रूफ में मुझे बताना है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब चलते हैं प्रूफ पे। प्रूफ से पहले बेटा ये समझिएगा कि रेक्टेंगल बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बताना पड़ेगा कि ये एक पैरेललोग्राम है, उसके बाद में इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड कर लेंगे रेक्टेंगल की कोई भी, जैसे सारे एंगल 90 के हैं तो ये क्या बन जाएगा रेक्टेंगल। लेकिन पहले इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या आती है कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, मैं लिख सकता हूं कि OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। कारण क्या है बेटा, क्योंकि ये रेडियस है, द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अब देखो बेटा, जो लाइन सेंटर से शुरू होगी बाउंड्री तक जाएगी या सर्कमफ्रेंस तक, वो रेडियस ही होगी। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर ये दोनों क्या है, AC का आधा पोर्शन है। इसी तरह से OB इक्वल्स टू OD, और ये भी क्या होगा, हाफ ऑफ BD। सेम रीजन रहेगा, ये रख लेंगे 1, इसको रख लेते हैं 2। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। अब यहां देखो बेटा, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा, हाफ ऑफ AC किसके बराबर है, हाफ BD के। हाफ भी कटेगा तो AC किसके बराबर हो जाएगा, BD के। ऐसा क्यों है बेटा, यहां देखिएगा, मुझे पता है OA किसके बराबर है, OC, ये OB के बराबर है, ये OD के बराबर है। रीजन क्या है, क्योंकि सारे का सारा क्या है, रेडियाई है, एक ही सर्कल का रेडियस है। ठीक है, अब OA OC के बराबर है और ये OB और OD के बराबर है, मतलब ये सारा आपस में बराबर है, तो फिर ये भी बराबर हो जाए, क्योंकि सारे के सारे रेडियस थे, तो उसके मुताबिक ये भी फिर आपस में बराबर आएंगे, 1/2 कट जाएगा, तो AC किसके बराबर आएगा, BD। अब यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या बताया कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, OA इक्वल टू OC, मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया आपका पैरेललोग्राम। फिर क्या बताया कि इसके डायगोनल आपस में इक्वल भी हैं, AC इक्वल्स टू BD, मतलब डायगोनल आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। ठीक है जी, सिंस, तो यहां लिखेंगे बेटा, सिंस जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंड आर इक्वल, और ये आपस में बराबर भी हैं, तो देयरफॉर ABCD जो है इज ए रेक्टेंगल। ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड, और यही मुझे इसमें साबित करना था। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, और इसको मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है बेटा। क्वेश्चन कहता है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल। देखो बेटा, ट्रेपीजियम की दो साइडें पैरेलल होती है और दो पैरेलल नहीं होती,
तो ये बोल रहा है जो पैरेलल नहीं है ना वो आपस में इक्वल है, और मुझे बताना है कि ए बी सी डी जो है वो साइक्लिक है, मतलब सर्कल के अंदर आता है। साइक्लिक के लिए क्या बताना पड़ता है, अपोजिट एंगल का सम 180, चाहे ये वाले ले लो या फिर ये ले लो, ठीक है। गिवन देखिएगा बेटा, यहाँ पे गिवन क्या है, एक ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम ए बी सी डी जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, वो आपस में बराबर है, आर इक्वल। अब नॉन पैरेलल साइड कौन कौन सी है इसकी, दैट इज ए डी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। अब टू प्रूफ पे चलते हैं, तो मुझे साबित क्या करना है इसमें, टू प्रूफ ए बी सी डी जो है इज साइक्लिक। अब चलते हैं बेटा कंस्ट्रक्शन पे, थोड़ा सा काम हमें खुद करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, मुझे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। एक का नाम डीई है और एक का नाम सी एफ। तो ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ डीई, ये परपेंडिकुलर है ए बी पे, एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले ये दो ट्रायंगल ले लूंगा मैं, ठीक है, छोटे वाले, एक इधर वाला एक इधर वाला, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल DEA एंड ट्रायंगल CFB, अब इन दोनों ट्रायंगल में, अब देखिए बेटा बराबर क्या क्या है। सबसे पहले तो लिखूंगा AD जो है वो BC के बराबर है। रीजन क्या है बेटा, ये मुझे गिवन है, दे रखा है, ये लिखा हुआ है। दूसरा एंगल DEA इज इक्वल्स टू एंगल CFB। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री, दो हो गए। और तीसरा देखो बेटा मैं लिख सकता हूं DE इक्वल्स टू CF। रीजन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन पैरेलल, और यहां पे लिखेंगे लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच में वो डिस्टेंस होता है ना, वो सेम ही होता है। इसका मतलब ट्रायंगल DEA जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CFB बाय क्राइटेरिया क्या लगा, RHS क्राइटेरिया। वो इसलिए लगा बेटा क्योंकि इसमें एक एंगल 90 का है, तो जब भी 90 है तो मैं पहले RHS को सोचता हूँ, ठीक है, और उसके सामने वाली साइड भी इंक्लूड थी। क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो RHS लग जाएगा। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बाय CPCT, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B बाय CPCT, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, एंगल A प्लस एंगल D, इनका सम आएगा 180। रीजन क्या है बेटा, एडजेसेंट एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल हैं। AB इज पैरेलल टू CD क्योंकि ट्रेपीजियम है। ऐसे ही मैं लिख सकता हूं एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180। रीजन क्या है, एडजेसेंट एंगल। देयरफॉर अब ये दोनों 180 के बराबर है बेटा, तो दोनों की राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट की बराबर होगी। A प्लस एंगल D इक्वल्स टू एंगल C प्लस एंगल B। अब यहाँ पे देखो A और B बराबर है बेटा, तो इनको मैं कैंसिल कर लेता हूं। तो एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल D के, ठीक है जी। अब एक कोऑर्डिनेटर है बेटा, तो मैं लिखूंगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटरल, ठीक है जी। अब यहां पे देखो बेटा, मुझे चाहिए BD या AC, आपकी मर्जी है। अगर आपने AC लेना है तो एंगल A प्लस B के बदले में क्या लिखूंगा, एंगल A, ये प्रूफ किया था।
प्लस एंगल सी, और डी के बदले में भी एंगल सी, यहाँ पे आ गया 360, 2 टाइम एंगल ए प्लस 2 टाइम एंगल सी, बन गया 360। 2 कॉमन, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, ये बन गया 360। ये कट जाएगा 180 से, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। अपोजिट एंगल का सम क्या है बेटा? 180। देयरफॉर जो ABCD है, ABCD इज साइक्लिक। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। और यही मुझे प्रूव करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आता भी है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसकी डायग्राम बड़ा कंफ्यूज करती है बच्चों को, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। मुझे लगता है 2-3 स्टेप में इसका आंसर भी आ जाएगा। पहले क्वेश्चन समझे क्या है बेटा। दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट सी और बी पे। इसके अलावा लाइन सेगमेंट ABD और PBQ ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट सर्कल एट ADPQ। ये कहां पे कट कर रहे हैं? AD एंड PQ। प्रूव दैट एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल QCD। ठीक है, एक तो ये सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसके अलावा ये लाइन सेगमेंट आपस में कट कर रही है। और मुझे ये बताना बेटा ACP और QCD आपस में बराबर है। अब यहां पे देखिए बेटा, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? 2 सर्कल्स, 2 सर्कल है मेरे पास। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट, ये आपस में कट कर रहे हैं एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे B एंड C। ठीक है, उसके अलावा लाइन सेगमेंट जो है, लाइन सेगमेंट कौन कौन सा है? ABD एंड PBQ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट सर्कल एट कहां पे? A, D एंड P, Q। टू प्रूव क्या करना है बेटा? मुझे साबित करना है इसमें, टू प्रूव एंगल जो है ACP इज इक्वल्स टू एंगल QCD। अब चलते हैं प्रूफ पे। यहां देखिएगा बेटा, ये वाला एंगल, मैं इसको थोड़ा बड़ा कट लगाता हूं। ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है। रीजन क्या है? एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, उसके लिए बेटा आसानी से आपको पता चले, मैं ऐसे डॉटेड इसमें रफली आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लो ये कॉर्ड है AB, तो अब आपको दिख रहा होगा इस कॉर्ड से 2 ट्रायंगल बन रही है, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट बराबर हो जाएंगे। यहां भी अगर मैं आपको कॉर्ड ड्रॉ करके दिखा दूं ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए, तो ये 2 एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या है? एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा एंगल ACP जो है वो किसके बराबर है? एंगल ABP। नो, एक तो है ACP और दूसरा बनेगा PBA, या फिर ABP बोल लेते हैं, इज इक्वल टू एंगल ABP। रीजन क्या है? एंगल इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है जी। अब यहां देखो बेटा, नेक्स्ट इसको 1 ले लेते हैं। इसी तरह से एंगल QCD इज इक्वल टू एंगल QBD, सेम रीजन। और उसके अलावा मैं लिख सकता हूं एंगल ABP जो है इज इक्वल टू एंगल QBD। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसको ले लेते हैं 3। अब यहां देखो बेटा, अब आप बोलोगे सर अगर ये 2 इक्वल हैं तो ये 2 भी इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पे मेंशन है कौन कौन सी लाइनें हैं। ABD और PBQ ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। लाइनें अगर इंटरसेक्ट करें तो ही बनता है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं तो सीधा आंसर आया था। अब देखो बेटा, ये कहता है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी फिर इसके बराबर हो जाएगा। काम खत्म। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिलता है यहां से हमें?
एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल QCD, यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर। मैंने क्या किया, ट्राइंगल की दो साइड्स को डायमीटर माना और सर्कल ड्रॉ कर दी, जैसे आपको सामने दिख रहा है। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई इन द थर्ड साइड। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों सर्कल कट कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो कट कर रहे हैं बेटा, ये वाला पॉइंट जो है ये तीसरी साइड के ऊपर लाई करता है। ठीक है जी, मतलब ये डी पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर है, BC पे, ये मुझे बताना है इसमें। अब गिवन क्या है बेटा, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन यही है, मेरे पास दो सर्कल हैं। गिवन में क्या है, टू सर्कल्स आर ड्रॉन, बनाए गए हैं, आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, two sides of a triangle as diameter। ठीक है जी, अब टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव क्या करना है कि जो D है वो ऐसे लिख लेंगे, D lies on थर्ड साइड। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। उससे पहले छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, वो भी लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ज्वाइन कर लिया है AD को। अब चलेंगे प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा बेटा, उससे पहले एक छोटी सी थ्योरम समझिएगा। ये सेमी सर्कल बनाया मैंने एक, ठीक है, ये डायमीटर है। ये डायमीटर जो भी एंगल बनाएगी सर्कमफ्रेंस के ऊपर, ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। मतलब डायमीटर के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है सर्कमफ्रेंस पे, वो हमेशा 90 डिग्री का रहता है। अब यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा बेटा, ये सर्कल है पूरा ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये डायमीटर है, तो इस डायमीटर का एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला ADC, इसको मैं मार्क कर लेता हूं ऐसे। तो ये एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री का। तो हम लिखेंगे बेटा एंगल ADC कितना है, 90 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल इन द सेमी सर्कल। ठीक है जी, एंगल इन द सेमी सर्कल। इसी तरह से ये भी आपका सर्कल है, ये डायमीटर है, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का। एंगल BDA, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का बेटा। रीजन क्या है, सेम रहेगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, एंगल ADC प्लस एंगल BDA, ठीक है, इक्वल्स टू 90 प्लस 90 मतलब 180। इन दोनों एंगल का सम किया मैंने, तो क्या बन गया बेटा, 180। और 180 डिग्री है वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर BDC जो है, BDC इज ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब जो पॉइंट D है, पॉइंट D लाइज ऑन लाइन BC, और यही मुझे बेटा प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, प्रूव दैट ये दोनों एंगल बराबर है। देखो बेटा, जो भी आपको यहाँ पे गिवन में दिया ना, प्रूफ करने में उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। एक लाइन में इसका आंसर आएगा, आप देखते आइएगा। पहले बेटा गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है मेरे पास, दो राइट ट्राइंगल्स है ना, टू राइट ट्राइंगल्स, दो राइट ट्राइंगल्स हैं जिनका नाम है ट्राइंगल्स, कौन कौन सा, ABC एंड ADC, और इनका हाइपोटेन्यूज कॉमन है, विद कॉमन हाइपोटेन्यूज जिसका नाम है AC। अब टू प्रूफ देखिएगा बेटा, टू प्रूफ क्या करना है मुझे, एंगल CAD जो है इज इक्वल्स टू एंगल CBT। अब चलते हैं प्रूफ पे।
जैसा बेटा मैंने आपको पहले बोल दिया था कि जो आपको गिवन में दे रखा है उसका तो इसमें इस्तेमाल ही नहीं होना है। यहाँ पे मुझे क्या पूछा गया, एंगल CAD। अगर ध्यान से देखो ये वाला एंगल और CBD मतलब ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर है। ये बेटा कॉर्ड है, इसी कॉर्ड के ऊपर ये दो ट्रायंगल बन रही हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। इसका रीजन क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं सीधा लिखूंगा बेटा एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CAD। रीजन क्या है बेटा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है जी, और यही मुझे बताना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। तो जरूरी नहीं है बेटा जो आपको गिवन दिया हो उसी को इस्तेमाल करके आंसर है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आराम से आंसर आ जाते हैं। चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला गया, प्रूव दैट इज साइक्लिक पैरेललोग्राम। साइक्लिक मतलब जो सर्कल के अंदर होती है, मतलब अपोजिट एंगल का सम 180, वो रेक्टेंगल होती है। अब यहां देखो बेटा गिवन क्या है, ABCD इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। अब ये क्या है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ये मुझे बेटा दे रखा है। और टू प्रूव क्या करना है मुझे कि ABCD जो है ये एक रेक्टेंगल है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, अब चलते हैं प्रूफ पे। अब यहां देखिएगा बेटा, अब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इसके बराबर रहेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A जो है इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर है। रीजन क्या है, ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है जी, दूसरा देखो बेटा साइक्लिक है, तो साइक्लिक है तो मतलब अपोजिट एंगल का सम 180 रहेगा। एंगल A प्लस एंगल D, सॉरी एंगल C आएगा, इन दोनों का सम क्या है 180। इसी तरह से एंगल B प्लस एंगल D, ये भी क्या आएगा 180। रीजन क्या है बेटा, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब यहां देखो A और C बराबर है बेटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल C प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, ट्वाइस एंगल C 180, तो एंगल C बन गया 90 डिग्री। यहां पे देखो B और D दोनों बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं बेटा एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, ट्वाइस एंगल B किसके बराबर है 180, तो एंगल B कितना हो जाएगा 90 के बराबर। अब देखो बेटा एंगल C 90 है, B 90 है, तो अपोजिट एंगल तो वैसे ही बराबर थे, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 का, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देता हूं बेटा, देयरफॉर ABCD जो है, ABCD इज ए रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।